इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग पे। आपने बचपन में सुपर पावर का वर्ड शायद सुना हो। बच्चों से पूछा जाता है कि आपको कौन सी सुपर पावर चाहिए, तो कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे उड़ने की सलाहियत चाहिए, कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे हील करने की सलाहियत चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आज की दुनिया में जो असल सुपर पावर है वो है बोलने की सलाहियत, कि आप अपने आइडियाज़ को एक अच्छे तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा सकें, उनको इंस्पायर कर सकें। तो ये जो सलाहियत है आज की दुनिया में इसको पसंद किया जाता है और इसकी डिमांड है। एक अच्छी टॉक डिलीवर करने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको 10 स्टेप्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। आप एक ज़बरदस्त पावरफुल टॉक डिलीवर कर सकते हैं अगर आप उनका ख्याल रखें। तो पहला स्टेप है कि आपके पास एक बर्निंग मैसेज होना चाहिए। आपके पास ऐसे आइडियाज़ हों जिनको आप वैल्यूएबल समझते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप दूसरों तक लाजमी पहुंचाएंगे। तो आपका असल कॉन्फिडेंस आपके आइडियाज़ की वर्थ पे आपको यकीन हो तो उससे आता है। अगर आपको उन पे यकीन ना हो तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। तो आपकी जो असल स्ट्रेंथ है वो ये है कि आपको अपने आइडियाज़ पे यकीन हो कि ये वैल्यूएबल हैं। जैसा शायर ने कहा है कि आया कहाँ से नाल आए नैमे सरूर मैं, असल इसकी नए नवाज का दिल है या चोबे नए। कि ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये जो सरूर आ रहा है, इसकी जो असल सोर्स है वो इंस्ट्रूमेंट है या जो बजाने वाला है उसके दिल के जज्बात हैं जिनका ये कमाल है। तो असल में जो बजाने वाला है उसका जो जज्बात हैं, उसका जो यकीन है, वहाँ से असल में उसका इम्पैक्ट आता है। या इसको एक और अंदाज में बयान किया जाता है, सुहन में सोज इलाही कहाँ से आता है, ये चीज़ वो है कि पत्थर को भी गुदाज करे। कि सुहन में ऐसा इम्पैक्ट आ जाता है कि पत्थर को भी गुदाज कर देता है। तो ये असल में आपके कॉन्फिडेंस से आता है, जब आपको यकीन हो जो बात आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो वैल्यूएबल है। आपकी स्ट्रॉन्ग और डीप कन्विक्शन, उससे ये आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आपके पास एक बर्निंग मैसेज हो वो बड़ा ज़रूरी है ताकि आपकी टॉक एक बड़ी ज़बरदस्त टॉक बन सके। दूसरी बात, पावर ऑफ स्टोरी। जो आइडिया आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, लेकिन आपने याद रखना है जो स्टोरी आपने शेयर करनी है, अपनी कोई भी आर्गूमेंट उसको ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आपने उसको सपोर्ट करने के लिए स्टोरी भी शेयर करनी है। 2-3 स्टोरीज आपके पास होनी चाहिए जो आपकी पूरी टॉक को आगे ऑडियंस तक पहुंचा। स्टोरी दुनिया में बड़ी पावरफुल मीडियम है, ये लोगों को कनेक्ट करने का। लोग आसानी से कहानी को, वाक्य को समझ सकते हैं। तो अगर आपने लोगों के दिलों में उतरना है तो आपने स्टोरी के ज़रिए अपनी बात को पहुंचाना है। जैसे एटीट्यूड की अहमियत पे टोनी रॉबिन्स बात करता है, तो वो ये बताता है कि एक सिचुएशन में पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से एक शख्स कामयाब हुआ और उसी तरह की सिचुएशन में एक शख्स नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से नाकाम हुआ। तो असल चीज़ आपका एटीट्यूड है कि आप किस तरह चीज़ों को देखते हैं। अपने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए वो बड़ी पावरफुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेगा। तो आप भी याद रखें, अगर आपने अपनी बात को अच्छे तरीके से पहुंचाना है तो आपने स्टोरी शेयर करनी है। बॉडी लैंग्वेज, तीसरी अहम चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन में आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत रोल प्ले करती है। तो इसमें एक आई कांटेक्ट, अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट रखें, कंफर्टेबल अंदाज के साथ उनके साथ आई कांटेक्ट रखें। और फिर आप अपने जेस्चर यूज़ करें, अपने हाथों को इस्तेमाल करें, अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए, अपनी आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जेस्चर्स को इस्तेमाल करें। आपको इससे सोचने में भी मदद मिलेगी, आपको अपने पॉइंट को एम्फेसाइज करने में भी मदद मिलेगी। तो हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने जेस्चर्स को बड़े अच्छे अंदाज में यूज़ करें। नेक्स्ट स्टेप है लाइटन अप। आपने अपना टारगेट ये रखना है कि आपने ऑडियंस को बोर नहीं करना, उनके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, उसमें आपने उनको एंटरटेन भी करना है। आप याद रखें, जहाँ पे रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, वहाँ पे आपस में स्माइल की एक्सचेंज भी होती है। तो ऑडियंस भी आपने उसमें भी अपना टारगेट ये रखना है कि उनके चेहरों पे स्माइल भी आए। इससे भी आप ऑडियंस के साथ एक बड़ा अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। हमारा दिमाग जो होता है वो स्माइल को नोट करता है, उसको पसंद करता है। तो आपने अपने जहन में ये बात भी ज़रूर रखनी है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिमार्केबल। रिमार्केबल से मेरी मुराद ये है कि आप जो बात करें उसको नए अंदाज से करें, डिफरेंट अंदाज से करें।
ह्यूमन माइंड जो है वो डिफरेंट चीज़ को नोटिस करता है। एक मकबूल मुसन्निफ सेथ गोर्डन ये कहता है कि पर्पल काउ, आप याद रखें, आम काव को लोग इग्नोर कर देंगे लेकिन पर्पल काव को लोग नोट करेंगे। तो आपका जो मैसेज है वो बेसिकली पर्पल काव की तरह होना चाहिए कि लोग उसको नोटिस करें। एक रिलेशनशिप पे बड़ी अच्छी किताब है, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। इसमें वही विजडम है पुरानी, लेकिन इसको बड़े नए अंदाज से पेश किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बात को नोटिस किया जाए, उसको सुना जाए, तो उसको नए अंदाज से पेश करें। एंगेज करना, नेक्स्ट स्टेप है हमारा एंगेज करना। एंगेज करने से मुराद ये है कि आप ऑडियंस को पार्टिसिपेशन का मौका दें, उनसे सवाल करें, उनसे कुछ पूछें ताकि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। अपनी टॉक को ऐसे डिज़ाइन करें कि आप ऑडियंस को भी एंगेज कर सकें। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस करें। आपने कोई भी टॉक देनी है उसकी पहले प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, अपने जानने वालों के आगे सामने प्रैक्टिस करें और मेंटल रिहर्सल करें। मेंटल रिहर्सल से मुराद ये है कि अपनी इमेजिनेशन से मदद लें। आप स्टेज पे जाने से पहले आंखें बंद करें, माइंड में एक मूवी चलाएं। मूवी ये चलाएं कि मैं कामयाबी से अपनी टॉक को डिलीवर कर रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं। तो आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सारी मेंटल मूवी आप इवेंट से पहले अपने माइंड में चलाएं, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में एक और बात का भी ख्याल रखा जाता है कि आप अपनी स्टार्ट को और एंड को, कि आप टॉक को कहाँ पे ख़त्म करेंगे, इसको प्लान करें, इसको डिज़ाइन करें। जो सबसे बुरा तारुफ है कि मेरा नाम ये है, मेरा टॉपिक ये है, आपको ऐसा स्टार्ट नहीं चाहिए। आप इसको स्टार्ट करें किसी अच्छी स्टेटमेंट से, किसी दिलचस्प स्टेटमेंट से, किसी स्टोरी से या किसी सवाल से। तो आपका स्टार्ट ऐसा होना चाहिए। और जब एंड भी करें तो किसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पे उसको ख़त्म करें या अपनी टॉक को समराइज़ करें। तो आप एक जो एंड है उसको डिज़ाइन करें और अपनी टॉक को उसी पे ख़त्म करें। सिंप्लीफाई, देखें कि आपकी टॉक एक मेन आइडिया के गिर्द बिल्ड होनी चाहिए। एक या दो तीन मेन आइडियाज़ हैं, आप उन्हीं को प्रेजेंट करें, सिंप्लीफाई करें। कहा जाता है कि अगर आप एनवेलप के बैक पे अपने आइडिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो ये रबिश है, ये फालतू है, ये बेकार है। अगर आप बात को मुख्तसर अंदाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आप याद रखें, आपकी टॉक दो तीन आइडियाज़ के गिर्द बिल्ड होनी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मत डालें, उसको दो तीन जो मेजर आपके थॉट्स हैं उन्हीं के गिर्द उसको रखें। नेक्स्ट स्टेप है पर्पस। आप क्या टेक अवे देना चाहते हैं। टेक अवे बड़ा शानदार वर्ड है कि आपकी ऑडियंस आपकी बात से क्या चीज़ पिक करेगी, क्या चीज़ लेके जाएगी। तो अपनी टॉक का पर्पस डिफाइन करें कि इसका टेक अवे क्या है, कॉल टू एक्शन इसका क्या है, लोगों को आप क्या चाहते हैं कि वो आपकी बात सुनने के बाद अपने बिहेवियर में क्या तब्दीली लाएं, आपकी तकरीर के, आपकी बात के रिजल्ट में वो कैसे अपने आप को बदलें। तो आपको इस पे भी काम करना है कि आपका टेक अवे क्या है। अपने पास ये क्लैरिटी रखें कि आपकी टॉक का टेक अवे क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप है लर्न करें। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बेशुमार एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि कैसे अपनी टॉक को डिज़ाइन किया जाता है। इसमें टेड टॉक एक बड़ा शानदार फोरम है। यहाँ पे माहिरीन 18 मिनट उनको दिए जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी की बेस्ट टॉक को डिलीवर करते हैं। आप भी अपने एरिया के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देखें कि आप टेड टॉक के जो माहिर होते हैं वो कैसे अपनी टॉक को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ से लर्न करें, यहाँ से सीखें, अपने आप को इम्प्रूव करें और वो किस तरह फॉर्मेट को लेके चलते हैं उसको फॉलो करें। बेहतरीन किताबें भी मौजूद हैं, मैं आपके सामने कुछ किताबें शेयर करूंगा। ये वो किताबें हैं जो रैंडमली हमने पिक नहीं की, बल्कि हम अपने कोर्सेज़ में, अपनी ट्रेनिंग्स में इनको रिकमेंड करते हैं। तो ये किताबें आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल हैं, आप इनसे फ़ायदा उठाएं। पहली किताब द 6 फिगर स्पीकर, ये ब्रायन ट्रेसी की किताब है, बड़ी शानदार किताब है। ये इस पूरे प्रोफेशन के बारे में आपको गाइड करेगी कि आपने इसमें कैसे ग्रो करना है। दूसरी किताब है टेड टॉक्स, ये क्रिस एंडरसन की किताब है। ये टेड टॉक की ऑफिशियल गाइड है। जो माहिर टेड टॉक करना चाहता है उसको गाइडेंस दी जाती है कि वो किस फॉर्मेट को फॉलो करेगा। टॉक लाइक टेड, ये कारमाइन की किताब है, बड़ी शानदार किताब है। इसमें 9 सीक्रेट्स शेयर किए गए हैं कि आपकी टॉक को जो ज़बरदस्त बना सकते हैं। द स्टोरी टेलर्स सीक्रेट, ये भी कारमाइन की किताब है, बहुत शानदार किताब है। आप इसमें भी बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इससे भी ले सकते हैं। हाउ टू डिलीवर अ टेड टॉक,
ये भी एक अच्छी किताब है, इसमें भी आपको फॉर्मेट का पता चलेगा कि आपको अपनी टॉक में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। स्पीक एंड ग्रो रिच, ज़बरदस्त किताब, ये आपको इस प्रोफेशन के बारे में गाइड करेगी कि आपको टॉपिक्स कहाँ से लेने हैं, आपने प्रेजेंट कैसे करना है, फिर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी। ये भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है। 100 थिंग्स एवरी प्रेजेंटर नीड्स टू नो, ये आपको बताएगी कि आपको ऑडियंस की जो माइंड है उसको कैसे समझना है और कैसे अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना है। सक्सेस सीक्रेट ऑफ 15 मोटिवेशनल सुपरस्टार्स, ये आज की दुनिया में जो मारूफ स्पीकर हैं जिनमें लेस ब्राउन है, टोनी रॉबिन्स है, ब्रायन ट्रेसी है, उनके पास कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से उनके पास इंस्पायर करने की सलाहियत है। तो इस किताब में भी आपको काफ़ी शानदार वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आखिरी किताब है टेड टॉक्स स्टोरी टेलिंग, इसमें से भी आपको वैल्यूएबल आइडियाज़ मिलेंगे कि आप अपनी टॉक को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि आप जब अपनी टॉक को मुकम्मल करें तो अगर ऑडियंस ये कहती है कि बड़ी शानदार टॉक है तो इसका मतलब है कि आपने पूरी कामयाबी हासिल नहीं की। अगर ऑडियंस आपकी टॉक सुनने के बाद ये कहे कि यस आई कैन डू, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ये आपकी कामयाबी है। आपका काम ये है कि आप उनको परसुएट करें, उनको इंस्पायर करें, आप उनको उनके पोटेंशियल तक रहनुमाई करें ताकि जो उनके ड्रीम्स हैं, जो उनके गोल्स हैं, जो उनका पोटेंशियल है वो उसको पूरा कर सकें। तो आपकी टॉक का जो अल्टीमेट मकसद है वो ये होना चाहिए कि आपने ऑडियंस को अपलिफ्ट करना है, उनको लगे कि वो भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और एक और बात याद रखें, आज जो लोग बड़ा शानदार बोलते हैं कभी वो भी अनाड़ी थे, कभी वो भी नावाकिफ़ थे। आप भी अपना सफ़र जारी रखें, प्रैक्टिस करें और एक दिन आएगा कि आप बड़े शानदार तरीके से इम्पैक्ट वाली टॉक डिलीवर करेंगे।